बुलेटिन का आगाज अहम और बड़ी खबर के साथ। फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी के इंतखाबात से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। इस पर बात करते हैं ज़ैखम नकवी से। जी ज़ैखम, बताइएगा समाअत कब शुरू होगी? जी बिल्कुल, सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से आज खुद नोटिस केस की समाअत कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शुरू होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। चूँकि 11:30 बजे का वक्त दिया गया था और अभी जो 12 बजे के बाद जो है ना समाअत अभी शुरू नहीं हो सकी और आज ये तीसरी समाअत है। गुज़श्ता 2 समाअतों में जो PDM है उसमें शामिल जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमात जो जमीयत उलमा इस्लाम है, उनकी जानब से जो बेंच है उसमें जो 2 जजेस साहिबान हैं उनकी शमूलियत के हवाले से एतराज़ उठाया गया था और फुल कोर्ट के हवाले से इस्तदा की गई थी। गुज़श्ता समाअत के बाद अदालत ने जो आज के लिए ये समाअत मुकर्रर की थी और अभी ये केस शुरू नहीं हो सका, लेकिन जो पाकिस्तान बार कौंसिल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक और नैयर बुखारी समेत जो दीगर रहनुमा हैं, बैरिस्टर अली जफर हैं जो स्पीकर्स जो है पंजाब असम्बली साबिक स्पीकर्स, उनकी जानब से जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी नुमाइंदगी करेंगे वो अदालत में मौजूद हैं और कुछ ही देर में इस केस की समाअत होगी। चूँकि जो बुनियादी सवालात उठाए गए थे कि जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करने के बाद जो नोयत थी उस हवाले से इंतखाबात की तारीख किसने देनी है, 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने की आइनी जिम्मेदारी किसकी है और वफाक और सूबों का इसमें किरदार क्या है, ये सवालात थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। आज जो तमाम सियासी जमातें और जो पाकिस्तान बार कौंसिल समेत अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी मौक़िफ़ सामने रखेंगे, लेकिन इसमें एक सवाल शामिल किया गया था कि क्या जो आइनी तौर पर देखना है कि क्या जो तहलील की गई हैं वो दुरुस्त थी या नहीं। इस हवाले से समाअत जो ही शुरू होगी, तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी जो है यहाँ पर मौजूद है। अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी कमरे अदालत में मौजूद हैं और जो समाअत शुरू होने के बाद जो है इसका आगे लायामल सामने आएगा कि ये फुल कोर्ट बनता है। जो 2 एतराज़ात जजेस पर किए गए उस हवाले से क्या फैसला करती है। अच्छा ज़ैखम, ये भी बताइएगा कि नए बेंच की तश्कील के हवाले से क्या इम्कानात हैं, कितने इम्कानात हैं? जी, क्योंकि जो गुज़श्ता समाअत थी फारूक एच नाइक जो कि PDM की जो जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI फे की जानब से पेश हुए और उन्होंने मुश्तरका इलामिया जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने इस्तदा की थी कि जो 2 फाजिल जज हैं उन पर उन्होंने एतराज़ किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने चूँकि उनके नोट पर यह आज खुद नोटिस लिया गया है जस्टिस जो इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, इन पर इनको बेंच से अलग होना चाहिए और इनके अलावा उन्होंने ये भी अदालत से इस्तदा की थी कि इस हवाले से फुल कोर्ट जो तश्कील दिया जाए जिसमें तमाम जजेस जो हैं उसमें शामिल हैं। चूँकि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक जो हैं वो इस बेंच में शामिल नहीं हैं और वो सीनियर मोस्ट हैं, इस वजह से जो एक एतराज़ था उस पर भी जो ही ये समाअत शुरू होगी तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगी कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा या जो यही बेंच है जो 9 रुकनी लार्जर बेंच है इस केस की समाअत आगे बढ़ाएगा। जी, आज इस केस की समाअत को आगे बढ़ाया जाएगा। ज़ैखम नकवी, आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2023 को नौजवानों का साल करार दे दिया। खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, काबिल और ज़हीन नौजवानों के लिए लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू कर दी है। नौजवानों को अपने कारोबार के लिए कर्जे भी दिए जाएंगे। नौजवानों को मुबारक पेश करता हूँ कि इस यूथ प्रोग्राम को आज 10 साल मुकम्मल हो गए। 2011 में पंजाब से जिस प्रोग्राम का आगाज़ किया था, ये इनकलाबी प्रोग्राम नौजवानों की तरक्की में संग मील साबित हो रहा है। आपकी तालीम, हुनरमंदी, सेहत और रोज़गार से ही पाकिस्तान में तरक्की होगी। इस मौका पर मैं ये ऐलान भी करना चाहता हूँ कि हमारी मखलूत हुकूमत ने 2023 को नौजवानों का साल करार दिया है, जिसमें मुख्तलिफ तकरीबात होंगी। मेहनती और काबिल बच्चों को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। दीगर स्कीमों के ज़रिए नौजवानों की हौसला अफजाई जारी रहेगी।
नौजवानों को बिलासूद और आसान शराइत पर कर्ज दिए गए, वसाइल से महरूम ज़हीन तालिब इल्मों को वज़ाइफ दिए, बैरून मुल्क तालीम दिलवाई, आज ये कौम के काबिल बेटे और बेटियां मुख्तलिफ शोबों में कामयाबियों के नए आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तानी अदाकारा उशना शाह और मारूफ गोल्फर हमजा अमीन शादी के बंधन में बंध गए। उशना शाह और हमजा अमीन की शादी की तकरीब गुज़श्ता रोज़ हुई, जिसमें करीबी दोस्तों समेत शोबिस इंडस्ट्री के सितारों ने शिरकत की। वायरल तस्वीर में वीडियोस में भी देखा जा सकता है कि अदाकारा उशना ने शादी की तकरीब के लिए सुर्ख रंग के लिबास का इंतखाब किया, जबकि उनके शौहर ने सफ़ेद रंग की शेरवानी ज़ेब-ए-तन की। दिसंबर में उशना शाह ने गोल्फर हमजा अमीन से मंगनी की थी, जिसकी तस्वीर भी अदाकारा की जानिब से शेयर की गई थी। पीटीआई की जेल भरो तहरीक जारी। आज सरगोदा से 200 से ज्यादा पीटीआई रहनुमा और कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे। जिला काउंसिल के सामने कैंप कायम कर दिया गया। जिला काउंसिल से डिस्ट्रिक्ट जेल की तरफ मार्च किया जाएगा और गिरफ्तारियां पेश की जाएंगी। सरगोदा में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानेंगे नफासत हसनैन से। नफासत, अपडेट कीजिएगा, कितने कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं गिरफ्तारी देने के लिए? जी, पाकिस्तान इंसाफ की तरफ से शुरू की जाने वाली जेल भरो तहरीक के सिलसिले में आज सरगोदा ज़िला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं और उनके कारकुनान जो हैं वो आज गिरफ्तारी पेश करेंगे। इस सिलसिले में जो मरकज़ी कैंप लगाया गया है वो ज़िला कौंसिल के सामने इनका जो ज़िलाई दफ्तर है वहाँ पर है। यहाँ पर ज़िला भर से जो रहनुमा हैं वो रैलियों की सूरत में यहाँ पर इकट्ठे होंगे और यहाँ से जो है वो जेल की तरफ मार्च किया जाएगा और गिरफ्तारियाँ पेश की जाएंगी। कुछ MPs, साबिक MPs जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो गिरफ्तारी देंगे और कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर गिरफ्तारी पेश करेगी। आज जो है वो कारकुनान 12 बजे का टाइम दिया गया था कि यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ से गिरफ्तारियाँ पेश करेंगे। यहाँ पर अभी कुर्सियाँ वगैरह लगाई जा रही हैं, सेटिंग की जा रही है, लेकिन ये तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी ज़राए हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 बजे के करीब जो हैं वो रैलियाँ इकट्ठी होकर यहाँ पहुँच जाएंगी और गिरफ्तारी पेश की जाएगी। जी।